हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्पेशल सीरीज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है टेलीस्कोपिक मेथड या फिर वीएन मेथड। तो इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले के वीडियो में मैंने एजीपी, मेथड ऑफ डिफरेंस, स्पेशल सीरीज, सिग्मा ऑपरेटर, इन सारे टाइप पे बेस्ड प्रॉब्लम को बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया है। साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। तो अब तक टोटल 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं स्पेशल सीरीज के ऊपर। अगर आप ये सारी चीज को अच्छे से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट की अभी लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप ये सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा वीएन मेथड क्या होता है, बेसिकली इसकी हेल्प से हम चीज़ों को किस तरीके से सोचेंगे। तो इस बात को समझने के लिए ना मैं आपके सामने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम लिख के देता हूँ। जैसे कि मान लो ये सारी प्रॉब्लम, इसको आप किस तरीके से सोचोगे। तो जैसे कि फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है ना, लाइक इसकी मैं बात करूं तो आप में से कुछ बच्चे के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि लाइक आप इनका जनरल टर्म लिख लो जो कि हो जाएंगे आर इंटू आर प्लस वन, और यहाँ पे लगा लो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। और इसको आप ऐसा करके सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर प्लस आर, और यहाँ पे सिग्मा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज लगा दो, ये आपके स्पेशल सीरीज बन जाएंगे और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आप बिल्कुल सही हो, एक ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। इवन इसको भी सोच सकते हो, इसका आप जनरल टर्म लिखोगे तो आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन आर प्लस टू हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग के सारे वीडियो को अच्छे से फॉलो किया है, इसलिए जनरल टर्म लिखने में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा होगा। देन इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, एक क्यूबिक आएगा, ये चीज भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। फिर बात आएगी यहाँ पे आप फंसोगे। इसका जनरल टर्म आप जैसे ही लिखने जाओगे तो आर इज इक्वल टू 1 to n बनेंगे, और ये हो जाएंगे आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस थ्री, और ये एक बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बट मैंने जो आपको स्पेशल सीरीज का रिजल्ट लिखा के दिया था वो क्यूबिक तक ही दिया था। देन यहाँ पे आप फंसोगे, जो आपका ये जो फंडा है ना स्पेशल सीरीज वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, और बाकी इस केस में काम कर भी रहा है तो बड़ी कैलकुलेटिव हो रहा है। तो इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ना अपने पास एक और मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं बीएन मेथड या फिर टेलीस्कोपिक मेथड। तो बेसिकली मैं आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, टेलीस्कोपिक वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसकी जो मेन फंडा की बात करें ना, मेन लॉजिक की अपन बात करें, तो इसका लॉजिक क्या है ना कि जैसे कि मान लो कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to n हो और यहाँ पे tn हो, और मान लो कि tn का जो वैल्यू होता है ना कुछ इस टाइप से दिया हुआ हो, n इज इक्वल टू 1 to n, और ये चीज अगर तुम्हारा मान लो vn माइनस 1 टाइप का हो, तो यहाँ से जो आएगा ना फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यही चीज बेसिकली अपने को ढूंढना होता है। तो ये चीज हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इसको समझने के लिए ना एक एक करके हम n की वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये चीज क्या आ जाएंगे v1 माइनस v0। n की वैल्यू मान लो कि हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v2 माइनस v1। फिर क्या करो ना, आप n की वैल्यू 3 रख लो, तो n की वैल्यू जैसे आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये v3 माइनस v2 हो जाएगा, और ये सिलसिला चलता जाएगा अप टू n तक। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे bn मिल जाएगा, और ये चीज आपको मिल जाएगा bn-1, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है ना कि ये देखो इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, और यहाँ वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो एट द एंड इसमें क्या बच रहा है, यहाँ पे एक v0 बच रहा है और दूसरा bn बच रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ये आपका कुछ ऐसा मिल जाता है vn माइनस v0। और ये बेसिकली क्या है आपका, ये यहाँ पे इन सारे मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n रख के सबको जब अब आपने जोड़ दिया, तो इसके बाद आपको ये vn माइनस v0 मिला। तो कहने का मतलब यही आपका क्या है, एसन है। तो यही चीज मतलब जो है ना, इसी को अपन टेलीस्कोपिक बोलते हैं। इसको प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ, ये चीज जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ ना, इसको आप याद रखें तो प्रॉब्लम बहुत ही फास्टली आप सॉल्व कर पाओगे। मतलब जब कभी भी सिग्मा के अंदर ये चीज दी हुई हो ना,
तो वहां पे मान लो कि इन सारे का सम अगर हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैंने ये चीज आपको बताया इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आप इसको वीएन मेथड की हेल्प से सोचो या फिर टेलीस्कोपिक की हेल्प से सोचो। यहाँ पे आप ये मत सोचना कि इसका जनरल टर्म लिख के ये अप्लाई करके ये सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल हमारा एक तरीका ये होता है, इस तरीके से अपन चीजों को सोच सकते हैं। तो देखो अब तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा था कि वीएन मेथड होता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि जब कभी भी आपके सामने इस टाइप की प्रॉब्लम दिए हुए हो तो इसको आप किस तरीके से सोचोगे, तो उसका मैं वर्किंग रूल डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, स्टेप वन जो आपको करना होगा, और सबसे पहले जो भी सीरीज दिया हुआ रहेगा ना उसका जनरल टर्म लिखिए। क्या लिखना है आपको, राइट द जनरल टर्म। तो जैसे ही आप इसका जनरल टर्म लिख लोगे देन इसके बाद स्टेप टू आपको क्या करना है, स्टेप टू आपको क्या करना होगा ना, जो भी आपका जनरल टर्म आता है उसमें आपको कुछ इस तरीके से सोचना। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम उठा लेता हूँ, इसको साइड बाय साइड सॉल्व करके आपको बताते जाता हूँ। स्टेप वन अपन क्या करेंगे, स्टेप वन में हम लोग इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो जैसे कि इसकी जनरल टर्म की अपन बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा, आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन हो जाएंगे। देन मैं स्टेप टू आपको क्या बता रहा हूँ ना, स्टेप टू में आप कुछ इस तरीके से सोचो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अभी देखो इसका मतलब समझ में आएगा आपको, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म और डिवाइड बाय कांस्टेंट, ये चीज आप फाइंड आउट करो। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी चीज ये फाइंड आउट होके आएगा ना इसको जनरल टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो जैसे कि यहाँ पे हमने इसका जनरल टर्म निकाला, देन स्टेप टू में अपन क्या सोचेंगे, नेक्स्ट टर्म। तो देखो ये फर्स्ट टर्म आपका आर है, सेकेंड टर्म आपका आर प्लस वन है, तो इसके आगे का जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होंगे, आर प्लस टू हो जाएंगे। और प्रीवियस टर्म बोले तो देखो ये आर है, तो इसके प्रीवियस टर्म में क्या होंगे, आर माइनस वन हो गए। यहाँ पे आपको करना होगा आर माइनस वन। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइड बाय कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में क्या लोगे, तो यहाँ पे जैसे अपन कांस्टेंट की बात करें ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना वही कांस्टेंट डिवाइड करना होता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो थ्री आएगा। तो बस यही होता है, ये अपना स्टेप टू होता है। तो अभी आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे जो आपके ये जनरल टर्म आए हैं टी आर, इसको लिखना है सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन, और यहाँ पे लिखोगे आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस पार्ट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक आर प्लस टू माइनस ऑफ आर माइनस वन, और इसके डिवीजन में थ्री। और इस चीज को आप ओपन करके लिख लो। तो देखो वन बाई थ्री आपके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा बच जाएगा। देखो ये हो जाएंगे आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन, देन इसके बाद ये आर प्लस टू हो जाएंगे, माइनस ऑफ यहाँ पे मिलेंगे आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन। ये कुछ इस तरीके से हो गए। तो देखो बच्चों अभी आप क्या करो ना, आर की वैल्यू जैसे ही आप वन रखोगे तो ये चीज आपको कुछ ऐसा दिखेगा, वन बाई थ्री और वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री माइनस ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई टू। जैसे ही आर की वैल्यू आप टू रखोगे ना तो आपको यहाँ से मिलेगा वन बाई थ्री और टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री। फिर आप क्या कर लो ना, आर की वैल्यू थ्री रखो। तो जैसे ही थ्री रखोगे तो ये वन बाई थ्री होंगे, थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव माइनस ऑफ आपको मिलेगा टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर। और ये चीज आपका चलते जाएगा, जब आर की वैल्यू आप एन रख लोगे ना तो ये चीज वन बाई थ्री होंगे, और यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन हो जाएंगे, और ये n प्लस टू हो जाएंगे, और माइनस ऑफ देखो ये n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n इंटू एन प्लस वन हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। देखो अभी आपको एक बहुत ही अच्छा चीज दिखेगा कि ये चीज जो है ना, ये देखो तुम्हारा इससे कैंसिल हो रहा है, ये चीज तुम्हारा इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले एक टर्म यहाँ पे होगा जो इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ से फाइनली आप जब इन सब का सम लेते हो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से बेसिकली आपको कुछ ऐसा मिल जा रहा है वन बाई थ्री, और देखो आपको ये मिल रहा है ये वाला टर्म, ये बोले तो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन, और मल्टीप्लीकेशन में n प्लस टू, और माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, देखो ये पूरा पार्ट बचा हुआ, तो यहाँ पे ये जीरो मिल जाएगा।
तो फाइनली यहाँ से जो आपके फाइनल आंसर आए n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लीकेशन में n+2 और इसके डिवीजन में 3, ये आपके फाइनल आंसर आ गए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये जो लॉजिक डिस्कस किया था, इस चीज को मैंने आपको ये चीज करके दिखाया, बट इसको आप और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये चीज आपका जो था ना, ये पूरा पार्ट एक्चुअल में क्या था, ये आपका वी आर कह लो या वी एन कह लो, और ये चीज आपका क्या था, ये आपका देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वी आर माइनस वन है, अगर आप इसको वी आर पकड़ते हो। इन दोनों का डिफरेंस है और इसी का तो सम अपने से पूछा जा रहा था ना। तो जैसे कि ऊपर में यहाँ पे देखोगे ना, तो जब कभी भी इसके अंदर ये चीज दिया हुआ था, डायरेक्ट इसका सम एसन क्या था, वी एन माइनस वी जीरो ना। तो सेम चीज यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो, इसी का तो सिग्मा आपसे पूछा जा रहा है ना, इसके ऊपर ही तो सिग्मा लगा हुआ है ना, आर इज इक्वल टू 1 to n। आप देखोगे यही चीज तो आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या बोलते, वी एन माइनस वी जीरो ना, और ये आपका आंसर हो जाता। तो जैसे ही वी एन रखते तो कहने का मतलब आर की जगह पे आप एन रख लेते और यहाँ पे जीरो रख लेते, तो यहाँ से फाइनली आपको यही आंसर आ जाता ना। तो देख पा रहे हो, यही इसका शॉर्टकट अप्रोच है। अगर आप चीजों को इस तरीके से सोचोगे ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे पहले डिस्कस किया। आई होप अब आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने जो ये वाले प्रॉब्लम है ना, इसका सेकंड पार्ट, तो अभी देखो इस चीज को हमने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, तभी इस चीज को अपन सॉल्व करें ना तो बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। स्टेप वन अपन क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जैसे ही आप इसका जनरल टर्म लिखने जाओगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में n+2। स्टेप वन आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप टू आप क्या करोगे, स्टेप टू कुछ नहीं करो करना है आपको, कुछ इसका देखो मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो जैसे नेक्स्ट टर्म की अपन बात करें तो नेक्स्ट टर्म देखो n+3 होने वाला था, और प्रीवियस टर्म की बात करें तो n-1 होने वाला है। तभी हम लोग को कुछ नहीं करना, इस चीज को आप अच्छे से लिख लोगे n+2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको n+3 माइनस ऑफ n-1, और इसके डिवीजन में इन दोनों का कांस्टेंट बोले तो 4, इन दोनों के डिफरेंस 4 आ जाएंगे। और यहाँ से इस चीज को अच्छे से ओपन करके लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में n+3 हो जाएंगे, और इसके पूरे के डिवीजन में 4 माइनस ऑफ देखो ये n-1 मल्टीप्लीकेशन में n, देन इसके बाद n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2, और इसके डिवीजन में भी 4। तो देखो यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको एक अच्छी चीज ये दिखेगी, ये आपका क्या है, ये देखो आपका क्या है, ये आपका Vn है, और ये चीज आपका क्या है, Vn-1 है, क्योंकि इसी में आप n को n-1 से रिप्लेस कर दो तो ये Vn-1 है। और हम लोग को क्या करना होता था स्टेप टू में, इसके ऊपर सिग्मा लगाना होता है n इज इक्वल टू 1 to n। तो देखो अभी यहाँ पे आप सिग्मा क्या लगाओगे, n इज इक्वल टू 1 to n, और ये देखो होंगे Vn माइनस ऑफ Vn-1। और हमें पता है इसका जो समेशन आएगा ना, Sn बेसिकली क्या आने वाला है, यहाँ देखो यहाँ से जो Sn आने वाला है वो बेसिकली आएगा Vn माइनस V0, और यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी देखो एक तरीका है कि अगर आपको यहाँ से ये चीज डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो आप इतना डिटेल में इसको कुछ इस तरीके से ओपन करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ओपन करके दिखाया था। आप ओपन करो देन फिर से आपको एक यहाँ पे टर्म बचेगा और एक यहाँ पे बचेगा, कहने का मतलब आपको फिर से वही मिलेगा Vn माइनस V0। तो यहाँ से देखो अपन Vn की बात करें तो Vn बोले तो यही चीज हो जाएंगे, इसको आप एक ऐसा लिख लोगे, मतलब कि 1/4 और n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+2, और मल्टीप्लीकेशन में n+3, और माइनस ऑफ V0 बोले तो इसी में आपको क्या कर लेना है, n की जगह 0 रख लेना है। तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग आ जाएगा, तो ये तो खत्म है कि ये नहीं आ जाएगा, मतलब ये सिर्फ आपके क्या आ जाएंगे, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बस यही इसका शॉर्टकट वाला फंडा है। बाकी इसको आप डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पे जो ये Vn आया है, ये Vn-1 आया है, एक बार n का वैल्यू 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, कुछ इस तरीके से, तो तब भी आपको यही आंसर मिलने वाला है यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो यही इसका दूसरा वाला अप्रोच है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम करके दिखाया। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी एक और प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ।
तो देखो बच्चों, स्टेप वन जो आपको करना है ना, स्टेप वन आप क्या करोगे, इसका जनरल टर्म लिखोगे। तो देखो इसका जनरल टर्म जो आएगा वो आप कुछ ऐसा लिखोगे ना, आर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में आर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस थ्री हो जाएगा। स्टेप टू आप क्या करोगे, स्टेप टू आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर सिग्मा लगाना है और r इज इक्वल टू वन टू आपका n होगा। ये चीज r मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में r प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस थ्री। अभी देखो नेक्स्ट टर्म बोले तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आएंगे आर प्लस फोर आ जाएंगे, और प्रीवियस टर्म की बात करें तो आर माइनस वन होंगे। तभी आपको क्या करना है, आर प्लस फोर माइनस ऑफ आर माइनस वन, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो डिवीजन में फाइव आ जाएगा। तो आप यहाँ से फाइव ले लोगे। तो देखो ये चीज आपको जो मिलेगा ना, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, r इज इक्वल टू वन टू n, और r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में r प्लस टू मल्टीप्लीकेशन में r प्लस थ्री, और ये मल्टीप्लाइड बाय r प्लस फोर, और माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, r माइनस वन, r माइनस वन के बाद r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में r प्लस टू, और इन सब के डिवीजन में वन बाय फाइव। इस चीज को मैंने साइड में लिख लिया। तो देखो यहाँ पे देखने वाली जो बात है ना, ये पूरा जो पार्ट है आपका आपका ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली देखोगे ना तो ये आपको है r इज इक्वल टू वन टू n, और ये वी आर है, और माइनस इसको अपन बात करें तो ये चीज क्या है, वी आर माइनस वन, और इसका अपन सिग्मा की बात करें समेशन का तो ये वैल्यू सिंपली वन अपॉन फाइव आ जाएंगे, और r की जगह देखो ये अप टू n चलेगा तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, वी एन माइनस वी जीरो। ये आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा अभी क्या है, वी एन बोल लो या फिर इसको वी आर बोल लो। तो और फिर यहाँ पे आप क्या रखोगे, एक बार n रखोगे तो ये चीज आ जाएंगे वन अपॉन फाइव, और ये चीज आ जाएंगे n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में n प्लस टू, और ये n प्लस थ्री, और ये मल्टीप्लीकेशन में n प्लस फोर। और यहाँ पे जब जीरो रखोगे तो r की जगह बेसिकली जीरो रख लोगे, या फिर n की जगह यहाँ पे आप जीरो रख लो, और यहाँ से फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा। यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम दिए हुए है। तो देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपके सामने बेसिकली क्या दिया हुआ, सिग्मा n इज इक्वल टू वन टू n है, और n मल्टीप्लीकेशन में n प्लस वन है। इस चीज को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं टू एन प्लस फोर माइनस ऑफ वन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस वापस यही हो जाएगा। और अभी आप क्या कर लो ना, इस पार्ट को पूरा ओपन कर लो। तो ओपन जैसे ही करोगे tan इज इक्वल टू वन टू एन हो जाएंगे, और n मल्टीप्लीकेशन में n प्लस वन हो जाएंगे, और इस पूरा पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से देखो एक टू बाहर आ जाएंगे, और ये n प्लस टू हो जाएंगे, क्योंकि टू एन प्लस फोर मल्टीप्लाई होगा तो टू को मैंने कॉमन ले लिया, और ये n इज इक्वल टू वन टू n हो जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन में आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। तो अभी आपको याद आ रहा होगा, ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर वन में इस पार्ट को सॉल्व किया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर टू में आपने इस पार्ट को सॉल्व किया, और वन में आपने इस पार्ट को सॉल्व किया। तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का जो आंसर आया था और सेकंड प्रॉब्लम का जो आंसर आया था, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो यही यहाँ पे ये प्रॉब्लम था। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, और एकदम सिंपल था। इसको आप कुछ इस तरीके से सोच सकते हो। तो देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया कि जरूरी नहीं कि हर बार आप ये दो स्टेप को फॉलो करोगे। स्टेप वन में आप जनरल टर्म लिखोगे, स्टेप टू में आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही देखने को मिले। कभी कभी नया पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, कुछ इस टाइप की चीज। ये वाले प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसकी बात कर ले या फिर अपन इसकी बात कर ले, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अभी देखो ये वीडियो बड़ा होते जा रहा है, जिसको मैं एज ए होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ता हूँ। बाकी आप खुद से ट्राई करना। आपसे अगर ये चीज सॉल्व ना हो पाए तो यहाँ पे देखो इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का लिंक आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके ये वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं टेलीस्कोपिक सीरीज का जो दूसरा वाला टाइप होगा ना, अभी तो ये सीधा सीधा चीजें दिया हुआ था। यही चीज मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, वन डिवाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री फोर,
कुछ इस तरीके से। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो में बेसिकली हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।